एक नया भारत इस रूप में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एयर कनेक्टिविटी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, यह परिकल्पना साकार हुई है आज। इनलैंड वाटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिकतम सुविधाएं आज देश के अंदर देखने को मिल रही हैं। इन सब के साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, केवल योजनाएं प्रारंभ नहीं होना है, बल्कि योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर भारतवासी को प्राप्त हो सके। जो कभी कल्पना थी आज वह साकार हुई है। जो एक गरीब पहले सोचता था कि क्या मुझे भी कभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा, आज वह उस योजना का लाभ प्राप्त कर पा रहा है। योजनाएं किसी जाति, मत, मजहब की तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता की संतुष्टि का कारण बन रही है। और यही सच्चा लोकतंत्र है, जहां पे जनता को जनार्दन के रूप में पूजा जा रहा हो और जनार्दन के रूप में उसकी संतुष्टि के लिए सरकार उस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिसमें उसको शासन पे विश्वास है और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी वहां पे देखने को मिल रहा है। ये नया भारत है, यहां पे नौजवानों की आजीविका भी है, तो बिना भेदभाव के उसकी आस्था का भी सम्मान है। नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की क्या स्थिति थी 2017 के पहले, अगर 14 के पहले भारत में यह परिवर्तन का एक दौर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला। जितना भी आप देख रहे होंगे, ये जितना भी क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, वह एक करिश्माई व्यक्तित्व जिनकी लीडरशिप में 2014 में भारत आया, और आज उनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक नया भारत वो हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी उसी प्रकार का स्थान है। अगर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की बात होती है या किसान सम्मान निधि है, तो ईज ऑफ लिविंग भी है। ये सभी कार्य एक साथ हो रहे हैं। तो इन सब कार्यों को जब हम देखते हैं आज के दिन पर, चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी सेक्टर को आप छुएंगे, युवा का हो, किसान का हो, महिलाओं का हो, श्रमिकों का हो, व्यापारियों का हो या सामान्य जनमानकी का हो, किसी का भी, सभी लोगों को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ। एक और यह पक्ष है, लेकिन योजनाओं को बनाना ही नहीं, उन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। अब मैं आपके सामने बताता हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश आम जनमानस के विश्वसनीयता का प्रतीक बना। मई 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और मई 14 के बाद से देश के अंदर जो कार्यक्रम बने, मार्च 17 तक उत्तर प्रदेश उन सब में सबसे फिसड्डी राज्य माना जाता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास में ब्रेकर, एक बाधा। उत्तर प्रदेश के नौजवान अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर थे। उत्तर प्रदेश हर एक योजना में पीछे था, किसी भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति का हो, हर एक मामले में उत्तर प्रदेश कहीं उसका स्थान नहीं था। आबादी हमारी नंबर 1 पर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम देश के अंदर 6-7वें स्थान पर थे। केंद्र सरकार की किसी भी योजना में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं था। पीएम आवास योजना लागू होती है, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे, उत्तर प्रदेश ने लागू ही नहीं किया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लागू होता है, उत्तर प्रदेश ने उसमें कोई रुचि नहीं ली थी। जनधन योजना में गरीबों के अकाउंट खुल सकें,
उत्तर प्रदेश में यही बहस चल रही थी कि इसमें कितना पैसा आ रहा है, यानी उनकी नियत पैसे में थी। गरीब के जीवन में सरलता लाई जा सके, उसको शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके, इस पे नहीं, वे इस पे बहस कर रहे थे कि इसमें कितना पैसा पड़ रहा है। यानी बदनीयती थी सरकार की, और यही राज्य के अंदर 2017 के पहले हो रहा था। और 2017 के बाद आपने इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। आज भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज के दिन पर 40% एक्सप्रेस वे के साथ उत्तर प्रदेश है। 40% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास हैं, और गंगा एक्सप्रेस वे बनेगी दिसंबर 2024 में। हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 25 में प्रयागराज कुंभ है, तो प्रयागराज कुंभ के पहले जब गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगी तो देश के अंदर एक्सप्रेसवे का 55% नेटवर्क अकेले यूपी के पास होगा। सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पे यूपी के पास है, और गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास होगा।